हेलो स्टूडेंट, कल पढ़े थे हमने लेसन 2 विनम्रता, जिसमें विराट और विदु के बारे में बताया गया था कि किस तरह से विराट का व्यवहार है और किस तरह से उसकी बेटी विदु का शर्मा जी के प्रति व्यवहार था। तो आगे हैं कि यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होंगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेंगी। क्या कहा गया है कि जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी, जब हमारा अच्छा व्यवहार हमारी वाणी और व्यवहार में घुला मिला मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम होंगी, तभी उसका जो प्रभाव है वो क्या होने होगा, उसे अच्छा बनाने में सक्षम होगा। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, किसी का सम्मान करने में कोई भी भूल चूक ना हो, यह सावधानी से अवश्य रखनी होगी, यह सावधानी से पूर्ण रूप से अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, बड़ों के बुलाने पर हमें क्या है, हाँ अच्छा, ऐसे शब्दों का ही प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ अच्छा, जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। जो विनम्र व्यक्ति होती है, सहनशील होता है, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, उसकी भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता, सरलता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। यानी इन सबका उसके चरित्र पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया, इसलिए जरूरी नहीं कि हम उसका उत्तर दें। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। जब यदि कोई हमें बुलाता है या कोई कुछ पूछता है तो क्या कहना चाहिए, हमें जी हाँ जी आया कहने का जो प्रभाव है उसका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ता है, अधिक अच्छा दिखाई देता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुंचे। यदि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो उसकी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि उसकी भावना को ठेस पहुंचे, अर्थात उसे दुख पहुंचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, विनम्रता केवल हम बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर, एक जैसा समान आदर, अपने से छोटों के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। जो विनम्रता होती है बड़ों के अपने बराबर वालों के प्रति भी समान आदर की और अपने से छोटों के प्रति प्रेम के रूप में प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में और अधिक आकर्षित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है, यदि हमारे लिए कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। उसके प्रति अपनी जो सद्भावना है, उस कृतज्ञता है, उसके प्रति अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। यदि सफ़र में जाते समय बस या रेल में यदि कोई व्यक्ति अपनी जगह देता है हमें बैठने के लिए तो उसे हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। हम जब धन्यवाद दे रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने दिल से उसे धन्यवाद दे रहे हैं, उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं है, केवल हमें दिखावा नहीं करना है। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत है, यदि ऐसा महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत है वह हमारी उपेक्षा कर रहा है या हमारा क्या कर रहा है, किसी के सामने हमारी बुराई कर रहा है, अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, अर्थात हमारे अच्छे व्यवहार को क्या कर रहा है, वो कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करे। तो उसकी चेष्टा को, उसकी जानने की इच्छा को उसके सामने जरूर प्रस्तुत करें। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम तो नहीं है। तब यह भी सोच समझ ले कि आपका जो व्यवहार है उसमें कोई दृढ़ता तो नहीं है। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों ना करें। यदि हम दूसरों से विनम्र यानी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों ना करें। वो भी यही चाहेगा कि मेरे साथ भी यह व्यक्ति जिस तरह से मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ आगे वाला भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं को अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ बैठेंगे। ऐसे में हम दूसरों के बुरे गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ बैठे, यानी जो हमारे अच्छे गुण हैं हम ऐसे बुरे व्यक्तियों के दुर्गुणों को देखकर कहीं छोड़ ना बैठे। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्रता जो है, अच्छा व्यवहार है, वो क्या है, सफलता की गारंटी। यानी यदि हमारा व्यवहार अच्छा रहा तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे।
विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। जो जिसका व्यवहार अच्छा होता है उस व्यक्ति का जो कारोबार है वो पूर्ण रूप से फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जो विनम्रता है, अच्छा व्यवहार है, वो एक समस्या के समाधान की क्या है, उसके हल की एक कुंजी भी। यानी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उसे विनम्र स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से उसका समाधान करने की खोज कर सकते हैं। उसकी एक क्या है, चाबी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहजी तलाश लेता है। जिस समाधान को, जिस समस्या के समाधान को या उसकी समाधान को जानने का आवेश से भरा, यानी क्रोध से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता है या गुस्से से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता है, उसे एक बहुत ही सरल व सहज व्यक्ति अच्छी तरह से तलाश कर लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, नदियों से कितना भी पानी समुद्र में भले ही क्यों ना चला जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखिए कभी, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखिए कभी नहीं देखी, क्योंकि समुद्र में बाढ़ नहीं आती। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले आती है। समुद्र में तो क्या आता है, तूफान आता है। नदियां पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीजें भी बहाकर ले आती। जैसे बाढ़ आती है तो नदियों में क्या होता है, जीव जंतु के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी लकड़ियां अपने साथ कई मजबूत चीजें भी बहाकर ले आती है। पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उनको सबको अपने में समा लेता है। पर समुद्र अपनी ही सीमा में रहकर क्या होता है, इन सबको अपनी और अपनी सीमा में समा लेता है। यह सागर का एक अपना विनम्र अनुशासन ही तो यह क्या है कि इतने बड़े सागर का ये क्या है, विनम्र स्वभाव है, व्यवहार है कि वो अनुशासन में रहकर इन सबको भी अपने में समा लेता है। यानी जिस तरह से इतना बड़ा विशाल सागर अपने आप में विनम्र स्वभाव को धारण किए हुए हैं, उसी तरह से हमें भी सागर के जैसे ही अपने आप को विनम्र अनुशासन में रखना होगा। और पानी तो जीवन है, और पानी तो क्या है, जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती। जितनी भी प्रकृति, पूर्ण रूपेण जो प्रकृति है पृथ्वी की, वो जल से ही फलती फूलती है। तृण लताएं, तृण जो छोटे छोटे पेड़ है, बेलाएं हैं, नन्हे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक, सभी से क्या होते हैं, पानी से फलते फूलते। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को तोड़कर बांध का रूप धारण कर लेता है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं, जो झुक जाते वे पुनः खड़े हो पल्लवित हो जाते हैं। विनम्रता जीवनता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। जिस प्रकार से क्या होती, बाढ़ आने पर क्या होते हैं, तटबंधों, जितने भी किनारों पर बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, वो बांध को तोड़कर क्या बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। वो क्या करता है, नदी का इस बंधनों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। तब उसके सामने जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं, छोटे मोटे तने जो रहते हैं, बेलाएं रहती, वे सारे क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, ढह जाते हैं, और जो झुक जाते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं, पानी के तेज बहाव के कारण झुक जाते हैं, वे फिर से क्या हो जाते हैं, पानी कम होने पर फिर से खड़े हो जाते हैं, अर्थात फलते फूलते। उसी प्रकार से विनम्रता जीवनता की पोषक है। उसी प्रकार से हमारा जो विनम्र शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार है, वो क्या है, इस जीवनता का, हमारे जीवन का एक पोषक तत्व है। तो अहंकार विनाश का, तो अहंकार क्या है, घमंड करना विनाश की ओर हमें ले जाता है। विनम्रता हमारे जीवन का एक पोषक तत्व है, तो अहंकार क्या है, हमारे विनाश का कारण है। तो यही बताया गया है कि किस तरह से विराट और विधु का व्यवहार है, कि विराट बिना देखे समझे जवाब दे देता है कि पापा घर पर है, पापा है, वीरेंद्र अंकल आए हैं, यानी बिना सोचे समझे, बिना उनका आदर किए इस तरह की बातें करता है। किंतु उसकी जो बहन है विधु, उसके व्यवहार में जो दिखाया गया है कि किस तरह से उसके शिष्टाचार संस्कारपूर्ण उसमें व्यवहार समाये, कि किस तरह से वो शर्मा जी का यानी जो अपने पड़ोस के अंकल जो आए उनसे उनके पापा से मिलने पर, तो वो उन्हें किस तरह से उनका आदर सम्मान करके बैठालती, उन्हें पानी के लिए पूछती और उनसे अच्छे शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार से बातें करती। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि विनम्र व्यक्ति ही सहनशील होता है, आगे बढ़ता है, और हमें लोगों के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या हम उम्र हो। अर्थात हम उम्र यानी करेगा मतलब कि वो हमारे उम्र का ही क्यों ना, फिर भी हमें उन सब से क्या करना चाहिए,
आपसे ही बातें करनी चाहिए और सबको एक दृष्टि से एक आदर भावना से ही सबका व्यवहार करते रहना चाहिए।